Hi guys, today we are discussed on topic light. फिजिक्स 10th क्लास का जो लेसन है लाइट ऑप्टिक्स जो है आपकी वो अब स्टार्ट होती है आपकी 10th क्लास की। और ऑप्टिक्स में जो लाइट का जो लेसन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइट के दो पार्ट हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक डिपेंड करता है मिरर पे, दूसरा डिपेंड करता है लेंसेज पे। ओके, तो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है इस टॉपिक पे, और ये आपके ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आता भी है फाइनल वाले में, और बहुत लेंथी लेसन है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। लाइट क्या होता है? लाइट एक फिनोमिना होता है बेटा। लाइट इज ए फिनोमिना बाय विच वी कैन सीन द ऑब्जेक्ट्स, और इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी बाय विच produce in us the sensation of sight। लाइट जो है एक एनर्जी की टाइप है जो हमारे अंदर देखने की क्षमता पैदा करती है बेटा, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इससे पिछले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो सन जो होता है वो तीन तरह की रेज हमारे पास छोड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड और बेटा विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो है वो इस लेसन में हमें पढ़ना है, क्योंकि इस लेसन में सारा काम किसका है? देखने वाला है। चाहे मिरर से देखिए चाहे लेंस से देखिए, तो हमें कुल मिला के वो चीज इस लेसन में पढ़नी है। कौन सी वाली? मिरर वाली। तो इसके लाइट के टॉपिक हैं दो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पर उससे पहले इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। इसमें एक वर्ड आएगा बार बार, और वो आएगा इमेज का। इमेज कैसे बनती है? इमेज होती क्या है? इमेज के बारे में जनरली जो आप टर्म जानते हो उसके बारे में बात करता हूं। जब भी कोई ओपेक का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। ओपेक एक मीडियम होता है, और जब इसके ऊपर जब लाइट जाती है इसके ऊपर, क्योंकि लाइट का ध्यान रखना, लाइट जो होती है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है लाइट। ओके, बिल्कुल सीधी जाती है। और क्या होता है, कहीं दीवार पे मान लो, सपोज करो ये एक पेड़ है, तो इस पेड़ की आप लोग देखोगे यहां पे क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। मैंने वर्ड बोला इमेज। कैसे? जब लाइट ट्रैवल करती है और इसके रास्ते में कोई ओपेक चीज आ जाती है तो उसकी क्या बन जाती है? इमेज, जिसे आप क्या बोलते हो? शैडो बोलते हो। उस शैडो को ही हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ओके, ध्यान रह जाएगा। तो इमेज क्या होती है? इट इज ए शैडो विच इज फॉर्म्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइट। स्ट्रेट लाइट के पाथ में जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी जो शैडो बनती है वो एक्चुअली क्या होती है? क्या कहलाती है बेटा? वह कहलाती है इमेज। और इमेज जो है इमेज की दो टाइप की होती है बेटा। एक तो होती है रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज। दो टाइप होती है। रियल का मीनिंग आपको पता है, वास्तव। तो जो वास्तव में इमेज बनती है वह रियल इमेज होती है। अब आपको आइडिया नहीं कौन सी वास्तव में बनी कौन सी नहीं। कंफर्म सी बात है ना कि रियल इमेज कैसे होगी? रियल इमेज तो तब बनेगा when the reflected ray या रिफ्रैक्टेड रे क्या हो?
एक्चुअली मीट करती हो एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे किसी एक पॉइंट पर मिलती हो या काटती हो तो वह होती है कैसी इमेज बेटा? वह रियल इमेज होती है। समझ में आ गया? तो रियल इमेज जो होती है वो वास्तव में कहीं बनती है, जिसको हम किसी स्क्रीन पे या किसी दीवार पे बना सकते हैं। ओके, अब आती है बात वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज में एक्चुअली की जगह क्या आ जाएगा? पार्शियली मीट, जहां वास्तव में नहीं मिलती है। ठीक है, मैं आपको इमेज बनाकर दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप खाली इतना देख लो कि इमेज की दो टाइप होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। सिनेमा हॉल में जो इमेज बनती है बेटा वो कैसी होती है? सिनेमा हॉल में वो बेटा रियल इमेज बनती है, क्योंकि सिनेमा हॉल में स्क्रीन होती है और स्क्रीन पे जो चीज आप लोग देखते हो वो वास्तव में बनती है वैसे, तो वो रियल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज की बारे में बात करें हम, तो वर्चुअल इमेज के बारे में तो आप कुछ कह ही सकते नहीं, क्योंकि इमेज जो होती है, जैसे हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप में जब कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी इमेज काफी लार्ज बनती है, तो वो वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा ये, तब आप लोग इस पर बड़ा ध्यान देना। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन, एक वर्ड आएगा डिफ्रैक्शन। हालांकि पहले एक बार रिफ्लेक्शन देख लो। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब किसी मीडियम पे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, लाइट, व्हेन ए लाइट रेज स्ट्राइक ऑन ए मीडियम एंड बाउंस बैक ऑन द सेम मीडियम। जब कोई लाइट रे टकराती है किसी ओपेक मीडियम पे, टकरा के वापस आ जाती है, तो यह तो होता है रिफ्लेक्शन। जाना, टकरा के वापस आना, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब मैं बता रहा हूं आपको डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये टर्म्स तुम्हारी एनसीईआरटी में डली हुई है। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। मतलब कुल मिला के आप टॉर्च से किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करें, लाइट मारे, उसकी इमेज ना बने, वह होता है डिफ्रैक्शन। मान लो एक छोटी सी पेंसिल है और पेंसिल पे जो लाइट आ रही है बहुत दूर से, उससे पेंसिल की इमेज यहां पे ना बने, तो मतलब ये हो गया कि जो ये रेज होती है ना, ये क्या करती हैं, सपोज करो ये पेंसिल है और यहां से कोई रेज आई, तो वो रेज क्या हो जाए, इसके चारों ओर से जाके और बेंड हो जाए। जो रेज है वो चारों ओर जाके थोड़ी क्या हो जाए, बेंड हो जाए, तब क्या होता है डिफ्रैक्शन। इसमें इमेज नहीं बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, ये ध्यान रखना भैया। अब ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है तुम्हारा, ये लेसन दो पार्टों में बटा हुआ है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में पढ़ो तो ध्यान रखना सारा मिरर के बारे में पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एन ओपेक मीडियम। किसी ओपेक मीडियम पे लाइट का टकरा करके वापस आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये तो हो गया तुम्हारा ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम को तुम यहां कह सकते हो कि ये मिरर है, प्लेन मिरर, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो, वो वाला। और प्लेन मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट जाए, जो रे ऑफ लाइट जाएगी उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और टकरा करके वापस आएगी, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड। और ये जो प्लेन मिरर है,
जहां पर ये टकराती है, टकरा के वापस आती है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करें, ये जो मिरर है इस पे हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि वो लाइन नहीं होती है, एक्चुअली इसे क्या बोलते हैं, वह होता है नॉर्मल। नॉर्मल, तो नॉर्मल में तो ये लाइन होती है ना कुछ और होता है, तो ये क्या लिखो इसके बारे में, इट इज ए पॉइंट ऑन दिस, व्हाट इज दिस, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर पे एक पॉइंट होता है जो एक्चुअली क्या करता है, परपेंडिकुलर ड्रा करता है। मतलब ये नॉर्मल जो होता है और ये कोई मीडियम या ये प्लेन मिरर, यहां जो एंगल बनता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का बनेगा बेटा, ये नहीं, ये यहां से यहां तक की बात करूं तो ये 90 का, तो यह एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है किस पे, सामने वाले सरफेस पे। अब इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वह एंगल कहलाता है बेटा आई। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वह एंगल होता है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, एंगल आई और एंगल आर। तो इसके बिहाफ पे ना दो लॉज निकल के आते हैं। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ क्या है बेटा, पहला लॉ तो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीन चीजें होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, लाई का मतलब होता है मिलना किसी एक पॉइंट पर। इसका फर्स्ट लॉ कैसे लिखोगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lies on the same plane at the point of incidence. Incident ray, reflected ray, normal, all lies on the same plane. तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे और वह पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। लॉ नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to each other. इसका छोटा सा नाम है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसे आप क्या कह सकते हो, सेकंड लॉ क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या मिलेगा, ऑलवेज इक्वल मिलेगा। ये दो क्या है इसके लॉज, क्लियर है। तो angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू। कितने मुख्य